उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले दिन सदन में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। अनादि टीवी संवाददाता सोनू सिंह ने प्रदेश के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से खास बातचीत की है। मंत्री रावत ने बताया कि शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार बेहतर कार्य किए जा रहे हैं। इसके अलावा मंत्री धन सिंह रावत ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी हमारे साथ हैं, बातचीत कर लेते हैं। धन सिंह जी, किस तरह से आप लोग होमवर्क करके आए हैं? विपक्ष के नेता बार बार इस बात को बयां कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से संतोषजनक जवाब जो है जन मुद्दों पर नहीं दिए जाते। देखिए, विपक्ष जब भी हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हम उनका पूरी बखूबी से जवाब देते हैं। इसलिए देते हैं कि हमने काम कर रखा है और मुझे नहीं लगता है कि कभी विपक्ष ने, मैंने तो इतने जवाब दिए हैं तो विपक्ष हमेशा संतुष्ट भी रहता है कि वाकई काम हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर कल भी मेरा सदन में जो है क्वेश्चन डे है, विपक्ष ने 2 दर्जन से ज़्यादा तारांकित क्वेश्चन पूछे हैं, लगभग 200 से ज़्यादा अतारांकित क्वेश्चन पूछे हैं। हर क्वेश्चन का सरकार की जवाबदेही होती है, जवाब देना, और हम तो पूरी तैयारी के साथ जवाब देते हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से सदन की समय सीमा तय की गई है, जिसको लेकर के विपक्ष जो है अपने विरोध के स्वर मुखर कर रहा है कि समय सीमा बढ़ाए जाने की कोई गुंजाइश है, या जितना बिजनेस होता है कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय होता है उसी के अनुरूप सदन की कार्रवाई को संचालित किया जाता है? देखिए, ऐसा है कि ये तय तो कार्य मंत्रणा की बैठक में होता है और मुझे लगता है कि कार्य मंत्रणा की बैठक में नेता प्रतिपक्ष स्वयं रहते हैं, सभी दलों के नेता उसमें रहते हैं, तो उसमें उनको तय करना चाहिए। अगर उनको ज़्यादा भी समय चाहिए तो हमें कोई आपत्ति नहीं रहती। मंत्री जी, अंत में चलते एक सवाल और, शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए किस तरह से आपके स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, आपने देखा होगा कि पहली बार स्वास्थ्य विभाग में भी और शिक्षा विभाग में भी हर स्तर पे काम हो रहा है। और पहली बार आपने देखा होगा कि हम लोगों ने 10 लाख से ज़्यादा लोगों का फ्री इलाज करा चुके हैं। हमारे राज्य में 4 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। हमारे राज्य में सैटेलाइट एम्स बनना है। हमारे राज्य में 20 से ज़्यादा उप जिला चिकित्सालय बन रहे हैं। हमारे राज्य में 1800 से ज़्यादा जो है अभी वेलनेस सेंटर बन चुके हैं। हमारे राज्य में 3000 से ज़्यादा नर्सों की हमने नियुक्तियां कर दी हैं। हमारे राज्य में हमने 1500 ज़्यादा एएनएम की नियुक्ति कर रहे हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति कर रहे हैं। तो हर स्तर पर काम किया जा रहा है और मुझे लगता है कि इस समय स्वास्थ्य विभाग ने 0 ग्राउंड पे काम किया है। और शिक्षा विभाग में भी आप देख रहे होंगे कि अभी हम 3000 शिक्षकों की नियुक्ति बेसिक में कर रहे हैं। 1500 से ज़्यादा अभी तक हमने एलटी के टीचरों की नियुक्ति कर दी। पहली बार हम 600 प्रधानाचार्यों की भर्ती कर रहे हैं। और इतना ही नहीं कर रहे हैं, भारत का जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने जो इस समय रिपोर्ट दी है पूरे देश की, उसमें भारत सरकार ने उत्तराखंड के शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को जो है 85 से ज़्यादा नंबर दिए हैं। टॉप 3 राज्यों में जो हैं उसमें से उत्तराखंड राज्य भी एक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने विभागों में लगातार कार्य करने की कवायद में जुटे हैं और विपक्ष के जिस तरह के सवाल हैं उनके जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। अपने से कैमरा राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, भराड़ीसैंण। उत्तराखंड विधानसभा के 3 दिवसीय मानसून सत्र की समय सीमा को लेकर अब निर्दलीय विधायक ने भी विरोध के स्वर मुखर कर दिए हैं। हरिद्वार के खानपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सत्र की समय सीमा और सत्र पर हो रहे खर्च की स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। आप गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करने में क्यों परहेज करते हैं? आप कहते हैं ग्रीष्मकालीन है, आप सत्र बुलाते हैं मानसून का। और कब तक ये सैकड़ों करोड़ रुपए राजधानी से पूरी सरकार को यहाँ लाने पर खर्च होते रहेंगे? क्योंकि एक सिस्टम नहीं है, पूरी सरकार को यहाँ लाना पड़ता है। हर फाइल, हर दस्तावेज, गाड़ियाँ, सचिव, अपर सचिव, सारा स्टाफ, सेक्शन ऑफिसर्स, पुलिस प्रशासन, कई सौ से ज़्यादा पुलिस कर्मियों को पूरे प्रदेश भर से अलग अलग जगहों से यहाँ लाया जाता है। तो ये जो आम जन के टैक्स की हानि हो रही है, उस पर उसको जो आप खर्च कर रहे हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आपको ये